नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है रूमर्स एंड प्रोफेसीज। इस टॉपिक के अंतर्गत देखने को मिलेगा कि एक बार ब्रिटिश अधिकारी मेगलस ने कहा था कि देव योग से भारत का विशाल साम्राज्य ब्रिटेन को प्राप्त हुआ है ताकि ईसाई धर्म की पताका एक छोर से दूसरे छोर तक फैला सके। ये सारी बातें ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा कही थी। इन्हीं बातों से भारतीय समाज व जनता व राजा महाराजाओं के मध्य भय व आतंक का माहौल क्रिएट होता है। इन्हीं के अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे कि बिगिनिंग ऑफ द रूमर्स, वो क्या बातें थी जिसकी वजह से यहाँ पर रूमर्स और प्रोफेसीज को बल मिलता है। साथ ही साथ देखने को मिलेगा ट्रेसिंग ऑफ द रूमर्स। जो ब्रिटिश अधिकारी हैं उन रूमर्स और प्रोफेसीज के जड़ में जाकर उनको ढूंढने का प्रयास करते हैं और कितना सफल होते हैं वो भी जानेंगे। साथ ही साथ देखने को मिलेगा कि ये बैकग्राउंड्स में जब झांक कर देखते हैं तो ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के इम्प्लीमेंट करके भारतीय समाज में जो चेंजेस लाए थे, क्या वो चेंजेस भी कारण थे, उनको भी समझेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि व्हाई डिड पीपल्स बिलीव इन द रूमर्स, कि लोगों ने इन रूमर्स में क्यों विश्वास कर लिया, क्या उनका मनोबल इतना कमजोर था या किया गया था। इन सभी बातों को समझेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा जो नए कानून के द्वारा समाज के अंदर जो परिवर्तन लाए थे, क्या वो भी जिम्मेदार थे। इन सभी पॉइंट्स पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं अपने बिगिनिंग ऑफ द रूमर्स। कहते हैं कि कैसे इन अफवाहों की शुरुआत होती है, जिसमें रूमर्स और प्रोफेसीज जब शुरू होती है तो लोग क्यों विश्वास कर लेते हैं, इसको जानेंगे। तो देखने को मिलता है कि जब मेरठ से जब सिपाही 10 मई को निकलते हैं और यहाँ से सारे जो ब्रिटिशर्स को मार के और पूरे कैंटोनमेंट को तहस नहस करके निकलते हैं। अब ये यहाँ से 11 मई को दिल्ली पहुँचते हैं। दिल्ली पहुँचकर ये बहादुर शाह जफर जो अभी सुबह सुबह नमाज कंप्लीट करके उठे ही थे और उनके सामने दनदनाते हुए पहुँच जाते हैं। जब पहुँचते हैं और अपनी व्यथा का बखान करते हैं, जिसमें कहते हैं कि ब्रिटिश अधिकारी हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। और क्यों भ्रष्ट करना चाहते हैं और कैसे भ्रष्ट करना चाहते हैं, क्वेश्चन लगाते रहिए हमेशा ताकि आपको और डिटेल से समझने का मौका मिले। कहते हैं क्यों भ्रष्ट करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। कहते हैं कि क्यों का मतलब तो ये है कि ये भारत के अंदर ईसाई धर्म को और ज्यादा स्प्रेड करना चाहते हैं। और कैसे का जवाब यहां पर देखेंगे कि जो अभी अभी एक राइफल आई है, इससे पहले ब्राउन बेस राइफल थी, उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल को लेकर आए हैं। तो भाई एनफील्ड राइफल में क्या प्रॉब्लम आ गई, तो देखने को मिलेगा कि अभी तक जो राइफल थी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एनफील्ड राइफल के अंदर जो बुलेट आया था उसके ऊपर चलाने से पहले मुंह से उसके सील को रिमूव किया जाता था और उस सील के ऊपर काऊ और पिग के फैट से क्या किया जाता था, उससे कोट किया जाता था या ग्रीसिंग की जाती थी। इस वजह से भारतीय सिपाहियों के मन में ये डर भय व्याप्त हो गया कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो भारतीयों का धर्म छीनना चाहते हैं, जिसे हमें यहां से इस बात को यहां से देख सकते हैं। और देखते हैं कि द ब्रिटिशर ट्राइड टू एक्सप्लेन टू सेपॉय दैट दिस वाज नॉट टू केस बट द रूमर्स दैट द न्यू कार्टेज वर ग्रीस विद द फेट ऑफ द काउ एंड पिग्स स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। कहते हैं कि ये बात तो जब आती है और लोग इस बात को जब उछलती है, लोगों को लगता है कि हकीकत में किया है, लेकिन जो ब्रिटिश ऑफिसर्स इस बात के लिए डिनाई करते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये तो वैसे ही हो गया था जैसे जंगल की आग। कहते हैं एक कोने में लगेगी और पूरे जंगल को क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। सो ये वाला वो सीन हो गया था और इसी सीन के तहत देखने को मिलेगा कि ये पूरे नॉर्थ इंडिया के तहत
कहते हैं कि एकदम भभक उठी थी ये क्रांति और पूरे कैंटोनमेंट में ये खबर हो गई कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के जो धर्म हिंदू और मुस्लिम से ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना चाहती है। इस वजह से हर जगह भारतीय सिपाहियों के अंदर बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त हो गया। जब ब्रिटिश अधिकारियों को ये लगा कि ये बात कहाँ से क्रिएट हुई है, तब जाकर देखते हैं तो कैप्टन राइट क्या बताते हैं। कमांडेंट ऑफ राइफल इंस्ट्रक्शंस डिपो जो कलकत्ता के अंदर दमदम है, वहां पर डिपो के अंदर ये समय था जनवरी 1857 का। एक लो कास्ट का खलासी है कलकत्ता के अंदर जो एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पीने के लिए लोटा मांगते हैं, लेकिन वो डिनाई कर देते हैं खलासी को। क्या कहते हैं कि नहीं, तुम एक छोटी जात के हो, इसलिए तुम्हारे छूने से मेरा लोटा भ्रष्ट हो जाएगा। इस वजह से वो पानी पिलाने से डिनाई कर देता है। इतनी सी बात सुनते ही खलासी वापस उसी के शब्दों में जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे छूने से तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट होगा, लेकिन अब देखो ये अंग्रेज तुम्हारे बाप हैं जो क्या कर रहे हैं वो भी सुन लो। ये तो तुम्हें जड़ मूल से नष्ट ही करना चाहते हैं, मैं तो तुम्हें छू मात्र रहा हूं। तो देखते हैं ये You will soon lose your caste as ere long you will have to buy the cartage covered with the fat of the cow and pigs। कहते हैं कि you will lose your religion, कहते हैं अभी तुम जल्दी ही अपना धर्म खोने जा रहे हो, क्योंकि जो कार्टेज अंग्रेज लाए हैं वो किससे कवर्ड है? वो कवर्ड हैं बच्चों काऊ और पिग के फैट से। तो इस वजह से तुम्हारा धर्म तो भ्रष्ट होने वाला है और तुम्हें मेरे छूने से भ्रष्ट हो जाओगे। सो इतनी सी बात यहां से ऐसे स्प्रेड होती है कि जैसे जंगल की आग। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वी डोंट नो द वेरासिटी ऑफ द रिपोर्ट बट द वंस दिस रूमर स्टार्टेड नो अमाउंट ऑफ द एश्योरेंस फ्रॉम द ब्रिटिश officers could stop its circulations and the fear it's spread among the sepoys। कहते हैं कि ये बात क्या स्टार्ट हुई कि ब्रिटिश अधिकारियों की पहुंच से बाहर हो गई इसके सर्कुलेशन को रोकने से। कहते हैं कि जैसे कहा वैसे ही ये तो लोगों के अंदर फैल गई। तो इस वजह से ब्रिटिश अधिकारी हतप्रस्त हो जाते हैं इस बात को रोकने के लिए कि ये एक बात गलत है। तो यहां पर देखने को मिलेगा रूमर स्प्रेड्स बाय ब्रिटिशर्स। दिस वाज नॉट द ओनली रूमर्स दैट वाज सर्कुलेटिंग इन द नॉर्थ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ द 1857। देयर वाज द रूमर्स दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट had hatched a gigantic conspiracy to destroy the caste and religions of Hindu and Muslim। कहते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी दिखाई देगा जिसमें कहते हैं वो हिंदू मुस्लिम और यहाँ की जो कास्ट सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं। तो उसको देखते हैं कैसे। इन द टाउन्स एंड कैंटोनमेंट्स सेपॉयज एंड द कॉमन पीपल्स रिफ्यूज टू टच द आटा। कहते हैं कि यहाँ पर षड्यंत्र की जैसे ही लोटे की बात आती है कांटे से एक कदम और आगे बातें बढ़ती है। कैसे बढ़ती है कि यहाँ जितने भी सेपॉयज हैं वो यहाँ पर आटा मीन्स जो व्हीट पाउडर है उसको छूने से मना कर देते हैं। अब क्यों मना कर देते हैं वो भी जान लीजिए। देयर वाज अ फियर एंड सस्पिशन दैट द ब्रिटिश वांटेड टू कन्वर्ट इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी। कहते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिशर्स हैं, भारतीयों को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? क्रिश्चियनिटी के अंदर। अब क्यों करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं वो भी देख लीजिए। To this end, the rumor said the British had mixed the bone dust of cows and pigs in the flours that was sold in the market। कहते हैं कि जो ब्रिटिश अधिकारी हैं इनके द्वारा काऊ और पिग की जो पिग्स के जो बोन है उनका जो पाउडर है उसको आटे में मिला दिया है और उसको मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया है या मिक्स कर दिया है। इस वजह से कोई भी सिपाही कैंटोनमेंट में आटे को
नहीं छूता है। उनको अब हर सिपाही के अंदर एक डर बैठ गया था, कौन सा वाला? इंडियंस टू कन्वर्ट इन क्रिश्चियनिटी वाला, कि ये अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना चाहते। इस वजह से ये सारे रूमर्स को बहुत ज़्यादा बल मिलता है। पैनिक स्प्रेड फास्ट, ब्रिटिश ऑफिसर ट्राई टू अलाई देयर फियर्स बट इन द वैन। कहते हैं जो भय था बहुत तेज गति से फैलता है और इसको जो ब्रिटिश सिपाही हैं कंट्रोल करने में असमर्थ या उनके असहाय दिखाई देते हैं। These fears स्टार्ट मैन टू एक्शन। सो यहाँ भी ये भी बात देखने को मिलेगी। सो साथ में एक और बात यहाँ पर निकल कर आती है कि कहने को देखने को मिलेगा कि हर बात से बात निकल कर आती है। ऐसे ही यहाँ एक अफवाह दूसरी अफवाहों को जन्म दे रही थी। तो कैसे जन्म दे रही थी वो भी देख लेते हैं। The responses to the call for action was reinforced by the prophecies that British rule would come to an end of the battles of Plassey। कहते हैं अभी तक बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुआ था उसको अभी 23 जून 1857 को 100 साल होने वाले थे और कहा गया कि ब्रिटिश साम्राज्य का क्या होने वाला है? एंड होने वाला है। सो एक नई प्रोफेसी भी निकल कर आ गई। तो जो लोग, जो राजा महाराजा इस आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे थे वो भी निकल कर आकर शामिल हो जाते हैं। उनको लगा कि जैसे ब्रिटिशर्स जाएंगे और पहले की तरह उन्हीं क्षेत्रों पर हमारा अधिकार हो जाएगा। तो ये वाली बात यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखते हैं, रिपोर्ट्स केम फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया दैट चपातीज वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम विलेज टू विलेज। कहते हैं कि जो अब नॉर्थ इंडिया से भी खबर आने लगी कि बहुत सारे लोग गाँव में जाकर नाइट के अंदर चपातियां भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि जो क्रांति के मैसेज को स्प्रेड कर सके। इस वजह से ए पर्सन वुड come at night and give a chapati to the watchman of the village and ask him for 5 more and the distribute to the next village। कहते हैं एक व्यक्ति आता है और वॉचमैन को रोटी देता है और कहता है कि अगले गांव में भी इसको, अगले 5 गांव में इसको सर्कुलेट करो। सो ये बातें देखने को मिलती है। द मीनिंग एंड द पर्पस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चपाती वॉज नॉट क्लियर एंड इज नॉट क्लियर इवन टुडे। कहते हैं कि इस रोटी का मतलब आज तक समझ में नहीं आया और अभी तक भी क्लियर नहीं है कि क्या मकसद था। लेकिन इतना था कि कहीं ना कहीं जो सत्याग्रही थे या क्रांति के सिपाही थे उनके अंदर एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना हो या इस क्रांति की ज्वाला को और ज्यादा बढ़ाना हो या लोगों के अंदर क्रांति की भावना पैदा करने का ही मकसद रहा होगा। बट देयर इज नो डाउट, कहते हैं अब कोई संदेह नहीं रह गया था कि अब आने वाले समय में कोई बड़ा उथल पुथल होने वाला है। ऐसी बात लोगों के जहन में घर कर गई थी। और इसी के अंतर्गत देखेंगे व्हाई डिड पीपल्स बिलीव इन द रूमर्स। कहते हैं लोगों ने इन रूमर्स पर क्यों विश्वास किया? अगर ये रूमर्स और प्रोफेसीज थी तो क्यों विश्वास किया? तो देखने को मिलेगा वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द रूमर्स एंड प्रोफेसीज इन हिस्ट्री बाय चेकिंग वेदर दे आर फैक्चुअली करेक्ट और नॉट। कहते हैं इतिहास के आधार पर हम ये नहीं समझ सकते कि जो भविष्यवाणी और अफवाहें थी करेक्ट थी नहीं थी, लेकिन एक बात जरूर थी कि ये सारी अफवाहें और भविष्यवाणी ने लोगों की मानसिकता में घर कर लिया था और उस मानसिकता के कारण वो लोगों के जहन में बैठ गई थी। और जैसे ही अफवाह और प्रोफेसीज आती है या रूमर्स आते हैं तो लोगों के मन में जो पहले से डर बैठा हुआ था वो अब और ज़्यादा बढ़ने लगता है। उनको लगने लग गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य ही ऐसा ही चाहता है, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में ऐसी बहुत सारी बातें थी जिसको अभी हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखने वाले। यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा द रूमर्स इन
1857 कहते हैं कि द रूमर्स इन 1857 बिगिन टू मेक सेंस व्हेन सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश परस्यूड फ्रॉम द लेट 1820। सबसे पहले हम पॉलिसीज में 1813 के एक्ट पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। कहते हैं अभी तक 1813 का जो एक्ट आया था, एक्ट ऑफ 1813, जिसमें कहा गया था कि अब भारत के अंदर आप क्रिश्चियनिटी को भी स्प्रेड कर सकते हैं, कि अब यहां पर भी भारत में भी तो जितने भी मिशनरीज थे तो वो क्या करते हैं, जितने भी कैंटोनमेंट्स में जाते हैं, बड़ी बड़ी सिटियों में जाते हैं और लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में समझाने लगते हैं। तो अभी तक जो हिंदू धर्म को मानने वाले थे, उनकी आस्थाएं थी, उनकी विचारधाराएं थी, अब वो आहत होने लगती है ईसाइयों के आने से। और उन्हीं आहत होते, जैसे ही आहत होगी तो उनके अंदर एक डर भी बैठ जाता है। वो डर कैसा था कि ये इंग्लैंड वाले हैं, ब्रिटिशर्स हैं, हमको ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये वाली बात कहते हैं, जैसे ही रूमर्स और प्रोफेसीज आई तो लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये सही है कि गलत है, लेकिन जो डर बैठा था उसको और ज्यादा बल मिल जाता है कि नहीं अंग्रेज ही ऐसा ही कर रहे होंगे। सो ये वाली बात देखने को मिलेगी। साथ ही देखने को मिलेगा, एज यू नो फ्रॉम दैट टाइम अंडर द लीडर्स ऑफ द गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अभी जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो गवर्नर जनरल है, ये भी बहुत सारा सुधार सोसाइटी के अंदर कर देते हैं, जिसमें the Britishers adopt the policy aimed at the reform of Indian society by introducing Western education, Western ideas and Western institute। जो विलियम बेंटिंग आते हैं और भारत में जो लॉर्ड मेकाले की अनुशंसा पर भारतीय जो शिक्षा पद्धति है उसमें भी परिवर्तन कर देते हैं। अभी तक तो ट्रेडिशनल एजुकेशन चल रहा था, लेकिन अब इसमें पूरा का पूरा चेंजेस कर देते हैं। कहते हैं कि भारतीय जो ज्ञान है पढ़ने लायक है ही नहीं, इस वजह से हमें जो यूरोपीय ज्ञान है उसको यहां पर इंप्लीमेंट करना होगा। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय एस्टैब्लिश होता है। विद द कोऑपरेशन ऑफ द सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी दी सेटअप इंग्लिश मीडियम स्कूल। और अब यहां पर जो ट्रेडिशनल स्कूल की जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटीज विच टॉट वेस्टर्न साइंस एंड द लिबरल आर्ट्स। कहते हैं अब जब इंग्लिश स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुलने लगे तो जब वेस्टर्न के अकॉर्डिंग खुलेगी तो एजुकेशन भी वेस्टर्न होगी, और हुआ भी वही। इसी के अंतर्गत देखने को मिलेगा कि अभी तक तो इन लोगों के द्वारा एजुकेशन के अंदर चेंजेस किए गए थे, लेकिन अब एजुकेशन के साथ साथ ये सोसाइटी के अंदर भी चेंज करने जा रहे हैं, जिसके अंदर 1829 के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर सबसे पहले देखेंगे सती प्रथा एक्ट। जो सती अब क्या है, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया था आपको कि 1829 ओके, राजा राम मोहन राय जो सोशल रिफॉर्मर है उनकी अनुशंसा पर यहां पर देखेंगे जो महिलाओं को उनके पति की मृत्यु पर उनके साथ ही जला दिया जाता था। कहा तो स्टार्टिंग में तो ट्रेडिशनल था कि सती स्वेच्छा से होती थी, लेकिन आगे चलकर इसे एक परंपरा का नाम दे दिया, और परंपरा के अंतर्गत बहुत सारी लड़कियों की ये सीधी सी हत्या थी। तो इसको विलियम बेंटिंग रोकते हैं, लेकिन भारतीय समाज को लगता है कि ये भारतीय सोसाइटी को यूरोपीय पैटर्न पर ढालना चाहते हैं, जैसा ईसाई धर्म के अंदर होता है। इसी के साथ साथ एक और चेंजेस यहाँ पर होता है कि 1856 के अंदर 1856 के यहाँ तक आते आते एक और एक्ट आता है जिसे हम देखते हैं विडो रीमैरिज एक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें जिन महिलाओं के पति एक्सपायर हो जाते हैं तो उसके बाद भी उनकी शादी कर दी जाती है। सो इसमें राणा डे जो प्रमुख अधिकारी थे, राणा डे भारतीय, वो
कर्वे जैसे प्रमुख लीडर्स इसमें मेन रोल अदा करते हैं, इनके द्वारा अहम भूमिका निभाई गई। सो ये वाले चेंजेस भी यहाँ पर किए जाते हैं। तो इसके साथ साथ ये तो था हमारे समाज के साथ छेड़छाड़, लेकिन अभी देखेंगे ऑन ए वैरायटी ऑफ pleas like the misgoverning and the refusals of the recognized adoptions, the British annexed not only Awadh but the many other kingdoms and principalities like झांसी and सतारा। अभी ब्रिटिश पॉलिसीज के अंतर्गत अगर देखें तो सबसे पहले रिंग फेंस की पॉलिसी, रिंग फेंस देखें, फिर उसके बाद देखें हम सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस की बात करें जो 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाई गई थी, और उसके बाद देखें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये पॉलिसीज लाई गई थी। इसमें क्या था कि जो भी मिसगवर्न के नाम पर आधे से भारतीय राजा महाराजाओं को ब्रिटिश भारत में इंक्लूड कर लिया। इस वजह से जो राजा महाराजाओं के मध्य असंतोष व्याप्त था अपने साम्राज्य को वापस प्राप्त करने का, तो वो भी इस बात को बल देते हैं। कहते हैं कि जो अभी आम जनता को भी ये लग रहा था कि इन लोगों ने इतने बड़े विशाल और शक्तिशाली राजा महाराजाओं को नहीं छोड़ा, तो हमारी क्या विसाद है इनके सामने। सो हम तो प्यादे जैसे हैं इनके सामने। तो हुआ भी वैसा ही। वंस दीज टेरिटरी वर एनेक्स्ड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस देयर ओन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि जैसे ही इन्होंने मिसगवर्न के नाम पर उस पर साम्राज्य को टेक ओवर किया, अब केवल और केवल वहां पर ब्रिटिश साम्राज्य के अकॉर्डिंग पॉलिसीज इंप्लीमेंट होने लगती है। देयर ऑन लॉज एंड देयर ऑन मेथड्स ऑफ लैंड सेटलमेंट एंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शंस। अब वहां पर न केवल इनके एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि वहां इनके कानून, साथ ही साथ वहां जो लैंड सेटलमेंट हो, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन हो, ये सारी की सारी बातें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट होने लगती है। द cumulative impacts of all these on the peoples of the North India was profound। और कहते हैं इन सभी बातों से ये लगने लग गया था कि ब्रिटिश भारत के अंदर कुछ बड़ा चेंजेस लाने वाले हैं, जिसके अंदर न केवल ब्रिटिश साम्राज्य की जो शोषणकारी नीतियां थी बल्कि जिसमें पॉलिटिकल के अंदर चेंजेस करना हो, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंजेस करना हो, इकोनॉमी के अंदर सोशल एंड कल्चरल, और साथ में अंत में सेपॉयज के हाथ में एनफील्ड राइफल थमाना हो। इन सभी बातों ने अफवाहों को जन्म दिया। और जैसे ही अफवाहों का जन्म होता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में तो पहले से ही बातें घर कर रखी थी और अब उनको और ज़्यादा बल मिलता है, इस वजह से रूमर्स और प्रोफेसीज जंगल की आग के समान पूरे समाज के अंदर फैलती है। सो आज का हमारा यही टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने इससे पहले वीडियोस आई बटन पर आप क्लिक करके भी देख सकते हैं, साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और वैसे भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और आपके जो भी विचार इन वीडियोस के प्रति हो, आप प्लीज़ अपने कमेंट्स के थ्रू हमें बताइएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।